देती हूँ आप सबको। दिस इज शेख नाजिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में एमएलएम इंडस्ट्री में 8 साल से कर रही हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि अगर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करती तो शायद आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहती, क्योंकि कूप 360 एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हम सबके 360 डिग्री बदलने वाली है। तो अगर आप इस ज़ूम कॉल पर आ जाए हो और अपनी पूरी फ़ोकस, अपना इंटरेस्ट से आप यहाँ पे बैठे हो, तो डेफ़िनेटली आप यहाँ से बहुत अच्छी प्रोजेक्ट आप यहाँ से ग्रैब करके जाओगे। और ये जो टेक्नोलॉजी है आप सबके लिए, हम सब के लिए है, क्योंकि आपको शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है क्रिप्टो करेंसी, टोकन्स, ब्लॉकचेन्स, बहुत लाइक गुरु है यहाँ पे। बस थोड़ा-सा मैं, अगर कोई यहाँ पे नया व्यक्ति है जो इन पार्टिसिपेंट्स है, तो उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट होगा, एक नई ट्रेंडिंग बिज़नेस है, जैसे कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो मेटावर्स है और एनएफटीज़ है। तो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन है और ये कोई नया बिज़नेस नहीं है, कोई नया सिस्टम नहीं है, लेकिन इसको डिजिटलाइज़ किया गया है, क्योंकि हज़ारों साल से चलता आया है और ऑक्शन बिडिंग के ज़रिए। लेकिन इसे हम नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म में हमें अब इस टेक्नोलॉजी को नए सिस्टम में हमें मिल रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। और एमएलएम इंडस्ट्री में आने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जुड़ के भी बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि जैसे मैं आई थी नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्किंग क्या है। तो अगर आप अच्छे लीडर के साथ जुड़े हो, आपकी अच्छी गाइड है, आपकी अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करके भी बहुत अच्छी चीज़ें आपको ग्रैब कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो हम आपको बस इतना ही कह सकते हैं कि अगर आप और अच्छा इनकम लेना चाहते हो, यहाँ पे जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स या पुराने लोग हैं, जुड़े हुए हैं, तो डेफ़िनेटली उन्होंने यहाँ पे कुछ देखा, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, तो वो आपके वेल विशर हैं। तो इसीलिए आप आज यहाँ पे हमारे साथ हो। तो हमें इस कूप 360 के बारे में जो अपॉर्च्युनिटी है आपको बताने के लिए हमारे साथ है मिराज सिद्दीकी, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रेज़ेंटेशन करते हैं और नो डाउट आप इस प्रोजेक्ट को आप बहुत अच्छे से क्लियर माइंड से आप ईगो को हटाकर अगर आप देख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छी प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलेगी। एंड इसीलिए मैं आपको आप सबको यहाँ पे स्वागत करती हूँ फिर से। और हमारे पास साथ है हमारी मिराज सिद्दीकी, जो आपको प्रेजेंटेशन देने वाले हैं कूप 360 के बारे में, प्लान क्या है, प्रोजेक्ट क्या है और आप यहाँ से क्या लेके जा सकते हो। तो आई वेलकम मिराज सिद्दीकी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। जी नाज़िया मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताने की कोशिश की। आज का आपका अंदाज बहुत अच्छा था। इसी तरह कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ में जो मिठास है वो लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी और इसी तरह कामयाबी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए हम कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़िया मैम, बहुत शुक्रिया। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, यकीनन हर हफ्ते में 2 मरतबा जो हम ज़ूम मीटिंग अटेंड करते हैं, तो इसका एक ही मकसद होता है कि हम अपने अंदर जो जोश है, वो जो जज्बा है, उसे बढ़ा सकें और अच्छे अंदाज के साथ कूप 360 के प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हुए कामयाबियां समेट सकें। तो हमारी टीम में नाज़िया मैम का इजाफा हो चुका है माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज के साथ बात किया जिन्होंने। और हमारे मिराज सिद्दीकी सर इतने अच्छे प्रेजेंटर हैं, प्लान प्रेजेंटर हैं कि कमाल है, उनकी आवाज़ में एक दम है, एक पावर है। उनको सुनने के बाद तो यकीन करें खुद ब खुद ही जी चाहता है कि आगे जो है ना वर्किंग स्टार्ट की जाए और मेहनत की जाए सिस्टम के ऊपर। इसी तरह हमारे मनदीप सर हैं, उनका तो ऐसा अंदाज है बात करने का कि क्या ही बात है। उनकी मोटिवेशन जो है वो उन्हें सुन के हम यकीन करें दिल से मोटिवेट हो जाते हैं। कंपनी के ऊपर हमारा जो काम करने का अंदाज है वो बदल जाता है, तेजी आ जाती है हमारे अंदर। तो बहुत अच्छे अंदाज के साथ मेहदी सर भी जो है ना वो मोटिवेट करते हैं।
तो थोड़ा सा जैसे नाजिया मैम ने बात की अभी कि मेटावर्स और वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, ये यकीनन पहले से चल रही है, लेकिन इसके चलने का जो अंदाज है, जो तरीक़ाकार है, आम बंदे के पास नहीं पहुंच सकती थी। जैसे कि नॉर्मल हम आप जैसे हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे दोस्तों के पास पहुंच सकती है, हम हर बंदे को तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा तबका है जिसके पास ये पहुंचने में टाइम लगता है। लेकिन कूब 360 ने हमें ये एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म मुहैया किया और हमें मौका दिया। तो आज हम इस चीज को सीख भी रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज भी हासिल हो रहा है और साथ साथ बता भी रहे हैं। तो यही एक मैं समझता हूँ कि इसकी खूबसूरती है कि हमें जदीद तरीन आने वाले वक्त के बारे में कूब 360 ने सोचने का मौका दिया, हमें बात करने का मौका दिया इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कदम है जो दुनिया में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आने वाला है। तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू तो हर बार करते हैं और मेहंदी सर माशाल्लाह बहुत अंदाज से बताते हैं, और साथ में मराज सिद्दीकी सर तो प्लान प्रेजेंटेशन ऐसा खूबसूरत करते हैं कि कमाल ही कर देते हैं। तो आज मैं जस्ट थोड़ी सी बात करूंगा कि देखें, आज हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है। आज हम एक दुनिया की हाईएस्ट तरीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है कि जो माजी में जो गलतियां हुई थी, क्या आप दोबारा दोहराने की जरूरत है उन्हें? मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। जो गलती पहले हो चुकी थी, यकीन करें अगर हम उस वक्त इसको सीरियस ले लेते क्रिप्टो करेंसी को, उस वक्त जब ये बहुत सस्ती थी, तो मैं समझता हूँ कि आज हम हमारे पास बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो चुका होता। आज हम भी शायद के अमीर लोगों में शुमार हो चुके होते, कमो बेश करोड़ों में तो पैसा होता हमारे पास। अगर हम बिटकॉइन की उस वक्त की स्टार्टिंग की सूरत हाल को समझ लेते, हमने समझा शायद ये कोई डिजिट है, इंटरनेट के अंदर हैं, पता नहीं कल ये हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन इसका मालिक है, क्या पता क्या होगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये सोच के इसको छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, और आज हम ये दोबारा गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। तो कूब 360 हमारे लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, स्टार्टिंग में है, और इसके अंदर आने वाले प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे हैं कि मैं अगर आपको देखिए, मुझे इसका ना पता है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सीरियस बात है कि चंद दिन रह गए हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहा है हमारा कि जिसके बारे में अगर मैं अभी आपको बता दूं तो यकीन करें आपको शौक लगेगा। इतनी आसानियां बन रही हैं इसके अंदर, इतनी आसानी आ रही है कि आपको यकीन नहीं आएगा। हकीकत है, आज मेरा अंदाज, बात करने का अंदाज बदल चुका है। उसका मैं जो सोचता हूँ तो मेरे ऊपर उसका ना नशा तारी हो रहा है, उसका मेरे ऊपर असर हो रहा है उस चीज का कि क्या होने जा रहा है आगे। लेकिन अभी आप 15-20 दिन वेट करें, आपको एक ऐसा इसमें प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहा है जिसको आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइफ पहले दिन से ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। पहले दिन से ही आपकी अर्निंग की स्पीड डबल ट्रिपल हो जाएगी। पहले दिन से ही आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि कोई जवाब नहीं रहेगा उसमें ना, कोई ऐसा जवाब नहीं बनता कि कामयाबी क्यों नहीं भाई। हर बंदा उसमें, जिसको भी आप बताएंगे, जिसको भी आप प्रेजेंट करेंगे, वो इसमें जरूर आएगा। इतना जबरदस्त जो है ना वो प्लेटफॉर्म लाइव होने जा रहा है। तो इसके साथ हमारी को बेस, क्योंकि प्लेटफॉर्म काफी डिफिकल्ट है, स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ रही, उसकी रहमत हमारे साथ रही, तो ये एक बेहतरीन किस्म का जो है ना वो टक्कर देने के बराबर जो है ना हमारे पास ये प्लेटफॉर्म जो है ना लाइव होगा, और इसमें बिजनेस भी करेंगे और कामयाबियां भी समेटेंगे। बात करने को तो जितनी मर्जी बात कर लें, इसमें मैं कह सकता हूँ कि है ही बहुत कुछ। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, दुनिया की हाईएस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है। आप अंदाजा कर लें कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आने वाला वक्त है, आने वाला दौर है। तो इसके ऊपर बात तो यकीनन बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सर मराज सिद्दीकी सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर जी के आप आएँ और मीटिंग को आगे बढ़ाएं। सर मराज सिद्दीकी सर, आप दस्तयाब हैं? थैंक यू साजिद अली साहब, थैंक यू। तो मिराज जी हमारे साथ 5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा हम सभी को मोटिवेट किया। और जैसे क्या होता है कि जैसे आपको सुना तो पता चलता है कि आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है कि कूप में क्या क्या फ्यूचर होने वाला है।
तो ये सुन के ना दिल खुश हो जाता है कि यार हमारी टीम में इतनी एक्साइटमेंट है। और मैं पूरी टीम का, हमारी जो साउथ एशिया टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले 2-3 दिन के अंदर जबरदस्त बिजनेस जो हमारी टीम ने यहाँ पर डाला है, तो मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो कुछ बातें क्या होता है जब आप काम करते हैं ना, तो कुछ बातें बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। तो मेरे को अभी भी याद है जब हमने कूप शुरू किया था ना, तो हमारे कंपटीशन में एक बहुत ही ग्रेट लीडर है, बहुत एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। तो उन्होंने ना, उनसे मैंने ये प्लान पिच किया, मैंने कूप के बारे में बताया। तो उन्होंने सुनने के बाद ना मेरे को बोला कि मैंडी जी, जो आप बात कर रहे हो ना, आपने बहुत जबरदस्त प्लान दिया, बहुत अच्छी इसके बारे में नॉलेज बताई कि कूप क्या है, क्यों आया है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या लेके आना, क्या टेक्नोलॉजी को बात कर रहे हो। ये बहुत, जो आप बातें कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस लेवल पर सोचना भी, एक कंपनी के बारे में, मतलब एक कंपनी इस लेवल पर सोचने के लिए पीछे बैकएंड पे बहुत वर्ल्ड क्लास टूल्स चाहिए, पूरी टीम चाहिए, पूरी प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला सिस्टम चाहिए। तो नो डाउट ये चीज कैसी है, अगर ये प्रैक्टिकल लाइव हो जाए, तो आप बोलते हैं कि पैसे 100 गुना हो सकते हैं, 1000 गुना हो सकते हैं। वो बोला, मैं मानता हूँ कि अगर ये चीज जो आप बात कर रहे हो ना, तो ये लाखों गुना पैसा हो सकता है बंदों का, जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इवन की छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो खासकर अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में किसी कंपनी की बात करते हो, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आप बात कर रहे हो मल्टी लेवल मार्केटिंग में, तो ये ऐसा नहीं होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो कंपनीज आती हैं, वो प्री प्लान होती हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, जो कैसे उन्होंने मतलब काम करना होता है, उनका पूरा होता है कितने टाइम पे चल रहा है। तो हमारी मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो वो ना डील मैच्योर नहीं हो पाई। तो जब मेरे को फिर पता चला, तो वही भाई साहब ने मार्केट में काफी कूप के बारे में नेगेटिव बोला कि ये कंपनी ऐसा है वैसा है, ये मतलब सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं है, ये है वो है। लेकिन मेरे को ना आज ही इतनी खुशी मिली, तो मैं चाहता था कि वो खुशी एक बार आपसे जरूर शेयर करूं। तो वो अभी कुछ उन्होंने हमारे ही टीम के कुछ बंदों को, हमारे टीम के बंदों को कुछ ये चीज कही है, जब उनकी नॉलेज में आई है, कि वही भाई साहब आज ये बात कर रहे हैं कि यार, मैं कूप को सिर्फ एक हवा समझ रहा था कि ये सिर्फ बातें करने के लिए है, कुछ भी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन जब मैंने कूप 360 की वेबसाइट की कंपेनिंग देखी है, एसईओ देखा है, रैंकिंग में इसका जो इजाफा हो रहा है, जो इसका हर चीज बढ़ रहा है, ये मैंने आज तक किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी में देखा ही नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में है, जो ये काम कर रही है। जाने कि उन्होंने अब ये उनको बोलने पर कूप ने मजबूर कर दिया कि नहीं, ये कंपनी अगर जिस तरीके से चल रही है, अगर ये ऐसे चलती रही, तो ये एक रिकॉर्ड कायम कर सकती है, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया है 100% रियलिस्टिक वे में किया है। तो यहाँ पर ना मतलब ये चीज सुनी, और एक ना मेरे को भी अपने आप पे गर्व हुआ कि मैंने ये कूप का डिसीजन लिया, कि ये बिल्कुल सही है, ये प्रैक्टिकल है। कि जैसे साजिद साहब ने बोला कि बहुत कुछ आने वाला है, ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, लेकिन क्योंकि हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, एनएफटी की बात करते हैं, एनएफटी मार्केट प्लेस लेके आना, कंपनी ने ऑलरेडी फर्स्ट ऑनलाइन किया है। तो वो मार्केट प्लेस शब्द दोस्तों कहना ईजी है, लेकिन अगर आप समझोगे ना ये कैसे बनता है, इसके पीछे कितना टाइम लगता है, कितने मंथ लगते हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हर बंदा अमेज़न को जानता है, तो अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, तो वो बनने में कितने साल लगे। तो कहने का मतलब है, कूप ने पहले मंथ से ही उसको लाइव करने की कोशिश की, वो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो नो डाउट इस साल में हमको बहुत कुछ आएगा, देखने को मिलेगा। और मैं ना कल एक पिक्चर देख रहा था, रनवे 34, जो अभी रिसेंटली अजय देवगन की पिक्चर आई है। तो मैं पिक्चर देखी, तो उससे ना बहुत जबरदस्त स्टोरी है कि वो एक प्लेन क्रैश होने से बच जाता है, तो उसके ऊपर वो स्टोरी बनी है। तो वहां पर जो होता है, जो पैनल होता है, उसका जज होते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो वो कैप्टन के साथ उसकी बहुत बहस, पूरी पिक्चर में बहस होती है कि वो 150 बंदों को मरवा सकता था, लेकिन बच गया, लेकिन उसने गलती की। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो निकला ना, वो बड़ा इंप्रेसिव था। और वो उस स्टोरी को जो उन्होंने 3 वर्ड बोले ना, अभी साजिद साहब ने वही बातें बोली, तो मेरे को वो चीज याद आ गई। तो कंक्लूजन उन्होंने क्या बोला कि जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है। उस कैप्टन से भी गलती हुई थी, उसने कुछ गलतियां की, अगर आप पिक्चर देखोगे आपको पता चलेगा उसने क्या गलती की, कि वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समहाउ गॉड ने बचा लिया। तो बात का कंक्लूजन ये निकला कि जिंदगी में हर बंदे से गलती होती है। इसको हमको क्या है कि उन्होंने बोला कि एक ही चीज है, अगर आपकी गलती आपसे हो गई ना, तो उसको मानो। पहली बात है उसको मानना है कि मेरे से गलती हुई है। सेकंड चीज कि उससे सीखना है कि ये मेरे से गलती हुई, तो मेरे को उससे सीखना है। और थर्ड चीज
इसको जिंदगी में दोबारा नहीं दोहराना है। ये 3 चीजें उसने बोला कि ये लाइफ का कंक्लूजन है। जिस बंदे ने इन 3 चीजों को एक्सेप्ट कर लिया ना, यही बात अभी साजिद साहब भी बोल रहे थे, तो मैंने उनसे वो बात से मेरे को बोला कि ये मैं टॉपिक पर जरूर बोलूं। तो गलती मानो, गलती सीखो और गलती को दोहराना नहीं है। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में मैं लोगों को ना बर्बाद होते देखा है। मैंने बर्बाद हो गए हैं, यहाँ तक कि घरों में बीमारियां आ गई हैं। बच्चों को जो खाना दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, लोगों को बेवकूफ बना के, स्कैम करके, लोगों के घरों में बीमारियां हैं, घरों में मियाँ बीवी के झगड़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है और दुनिया भर की प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? उनको पता है जो वो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वो प्रमोशन कर रहे हैं, वो पता है 100% स्कैम है और इसने भागना है। लेकिन क्या है कि कोई बात नहीं, भागना है तो 5-6 मंथ इसमें काम करते हैं, जितना मैक्सिमम पैसा समेटा जाता है समेटे है। ये लोगों की थ्योरी हो चुकी है, उनके अंदर ये भर चुका है और यही कारण है कि वो बंदे को क्या बोलते हैं, आज भी भूखे हैं, पास्ट में भी भूखे थे और इन फ्यूचर भी भूखे रहेंगे। तो दोस्तों समझना पड़ेगा, अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट पकड़ो, रियलिस्टिक वे में काम करो। अगर आप समहाउ किसी गलत काम में भी फंस गए हो, अगर कुछ काम करना भी चाह रहे हो, तो एक बार ऊपर वाले से ये दुआ करो या उससे प्रेयर करो कि मैं ऊपर वाले को कि गॉड मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूं ना तो मेरे को रोक ले। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत बंदों के पास, क्योंकि हमको नहीं पता, हमारे पास एक लेवल है, लेकिन ऊपर वाले का लेवल हमसे बहुत बड़ा है, तो हमारा एक लेवल है जहां तक हम सोच सकते हैं। लेकिन सारी प्लानिंग करने वाला ऊपर वाला गॉड बैठा है। अगर मुझसे ये प्रेयर करते ना कि अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो मेरे को रोक ले, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बंदे का नुकसान हो, किसी के घर में रोटी जाए या किसी के पैसे की बर्बादी हो। और जब आप ऐसी थ्योरी के साथ, ऐसी सोच के साथ चलते हो ना, तो ऊपर वाला भी आपके रास्ते खोलता है, आपको वो रास्ता दिखाता है कि आपने कहाँ पर चलना है। तो आज मॉरल ऑफ द स्टोरी की मेरे को यही चीजें है कि मैंने, अगर मेरे पास भी अपनी भी एग्जाम्पल हो, तो मैंने भी नेटवर्किंग में लॉस किया है, नुकसान हुए हैं। तो जो लॉस हुआ है तो वहां से मैंने सीखा है, और अब अगर कूप आई है तो ये एक, क्या बोलते हैं कि उसको पूरा निचोड़ का, जो मेरे को लगा कि लाइफ में कि जो निचोड़ निकला है ना, कि काम करना है, थोड़ा करे, कम करे, लेकिन बढ़िया करे और रियलिस्टिक करे। और कूप का मैं धन्यवादी हूँ कि कूप एक ऐसी कंपनी है जो सिस्टमेटिक चल रही है, और अगर ऐसे चलती रही तो आज लोग जैसे हमारे को बातें कर रहे हैं पीठ पीछे, लेकिन अगर हम ऐसे चलते रहे ना तो एग्जाम्पल फिर वो बनेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो बंदे को मजबूर होना पड़ा है कहने पर कि नहीं, कूप बिल्कुल ठीक चल रही है। तो दोस्तों टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि मिराज जी थोड़े से लेट हो गए थे, तो चलो एनी हो, अभी वो हमारे साथ आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मीटिंग को यहाँ से कंटिन्यू करें और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू मिस्टर मिराज। ये कूप क्या है, हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे इसमें हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज, और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंडी जी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे और बहुत दिल से एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब दिल से कहने का ये है कि वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज को, क्योंकि उन्होंने वो जिया है नेटवर्क मार्केटिंग को। और बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से जो साथ में सुन रहे होंगे वो भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से और अपने मन से करता है और जेन्युइन कॉन्सेप्ट के साथ करता है, तो उसका मन अंदर से ऐसे ही आता है और वो बस कोशिश करता है कि मैं दुनिया को किसी तरह समझा पाऊं कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां से सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते कि वो प्रोजेक्ट जेन्युइन हो, ईमानदारी वाला प्रोजेक्ट हो और सही जो है उसमें तरीके से काम किया जाए तो बहुत कुछ पॉसिबल है। लेकिन ज्यादातर क्या है, जो मार्केट में लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटीज ऐसी फैला के चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोई सही प्रोजेक्ट भी जब हमारे सामने, हमारे पास में होता है तो हम उसे भी गलत तरीके से, गलत नजर से या गलत सोच के साथ देखते हैं। तो वो सेंस जो है वो ऊपर वाले ने आपको दिया है सोचने समझने का, और सारी चीजें ट्रांसपेरेंट जहां पर हैं वहां पर आपको मन से काम करना चाहिए, जैसे मैंडी जी इस प्रोजेक्ट के साथ कर रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के साथ अभी जुड़ गए हैं। तो सबके लिए एक बार मैं चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, और इस प्रोजेक्ट को इतना स्पेशल और खास बनाने के लिए। और इस मीटिंग में यहाँ पर जो हमारे साथ नए लोग आए हैं आज, फिर से उनको कहूंगा कि अपना कीमती वक्त आपने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप यहाँ पर डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट की डिटेल समझने आए हैं, इस प्रोजेक्ट को जानने के लिए आए हैं डिटेल में, और ये कैसे काम करता है ये समझने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें एक्सप्लेन करें, और यहाँ पर आप भी कोशिश करें कि अपने कीमती वक्त को इस्तेमाल करें और प्रोजेक्ट को अच्छे से समझें। और फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो हमारी रिकमेंडेशन होती है इस मीटिंग के फौरन बाद में आप अपने अपलाइन के साथ
अपने सीनियर या जिसने आपको इनवाइट किया उसके साथ बैठ करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और डिटेल में, जब क्योंकि आप इस मीटिंग में बैठे हैं तो अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपकी आ सकती है जो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, तो अगर है तो उसे नोट कर लेना और नोट करने के बाद उसको अपने अपलाइन से क्लियर करना है और क्लियर करने के बाद आप उसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो ये चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप और हम सुनेंगे, आप सुनेंगे, मैं बोलूंगा, आप सुन के एक साइड कर देंगे, उसको आगे तवज्जो नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, और आप आने वाले 6 महीने या साल भर बाद ये बोलेंगे यार मैंने 1.5 साल बाद सुना तो था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। आज आप समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्स्ट्रा चीजों को लेवल पे ले जाके सोचो, लेकिन डिसीजन अब लो, आज ही लो। 2 साल बाद डिसीजन लेने से आपको ये वो हो जाएगा, ईगो आ जाएगी कि यार मैं तो 2 साल पहले नहीं किया तो अब क्या करूंगा। तो वो चीज नहीं करनी है। एक वक्त होता है, हर चीज जो अपॉर्चुनिटी होती है वो आपको नॉक करती है, आपने उसकी आवाज को सुनना है और उसके बाद उसके साथ स्टैंड लेना है, राइट। सो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कूप 360 की, और कूप 360 अपने आप में एक ऐसा यूनिक और एक ऐसा डिफरेंट प्रोजेक्ट जो बन चुका है आज के टाइम पे कि हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानना, सुनना और समझना चाहता है। यहाँ इस जूम मीटिंग में हम आपको वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए जो बहुत जरूरी बात है वो ये समझना है कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो कूप 360 के साथ, वो है मेटावर्स। और मेटावर्स आने वाले टाइम का एक जबरदस्त रेवोल्यूशन है जो अभी स्टार्ट हुआ है, और इस स्टार्टिंग में आप हो तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो, मेटावर्स के साथ जुड़ रहे हो, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हो। तो ये अगले आने वाले 5 से 10 साल जो है मेटावर्स के लिए बहुत ही शानदार है, और इस वक्त में जो एंट्री ले लेगा मेटावर्स के प्रोजेक्ट में वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉफिट तो अर्न करेगा ही करेगा, और आने वाले टाइम पे बहुत लोगों को ज्ञान भी दे रहा होगा अपने इस ज्ञान, इस चीज से कि मेटावर्स को वो कब से जानता है और कब से उसके साथ इन्वेस्ट किया हुआ है और कितने टाइम से इस पे मेटावर्स पे काम कर रहा है। तो यहाँ आने वाले जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, इसको अभी से समझना जरूरी है। और ये जो अब इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बहुत बड़ा नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी के साथ में हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये हम हमेशा बोलते हैं, हर मीटिंग में बताते हैं कि जब भी कोई नई चीज देखो तो उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। और पैसा इन्वेस्ट करने का एक रीजन होता है, जब आप किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो आपको उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि आपका पैसा वहां पे लगा है। और जब आपका इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाएगा तो आपको टेक्नोलॉजी समझ आएगी, और जब टेक्नोलॉजी समझ आएगी तो टेक्नोलॉजी से लोग पैसा बनाते हैं। और ये एग्जांपल आप अपनी लाइफ में देख चुके होंगे। जब ई कॉमर्स का रेवोल्यूशन आया तो लोगों ने पैसा बनाया। जब उसके बाद उससे पहले भी कई सारे कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया था तो लोगों ने पैसा बनाया। आईटी सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद आपका रेवोल्यूशन आया था आपका प्रॉपर्टीज में जो है उसमें एक बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन आया था। लोग जबरदस्त तरीके से पैसा कमा रहे थे। इसके बाद अभी बाद में अभी आपने रिसेंटली देखा कि लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा पैसा कमा के गए। उसका रीजन क्या था कि लोगों ने सही टाइम पे सही जानकारी ले ली और उसके साथ छोटा ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट किया और पेशेंस रखा। ये पेशेंस और इन्वेस्टमेंट आज उनका कितना बड़ा बन गया, 10 20 50 रुपए से शुरू होकर करोड़ों में लाखों में बन गया। तो ये चीज होती है कि जब भी आप एक रेवोल्यूशन के अंदर एंट्री लो, शुरुआत में लो, तो उसके साथ पेशेंस के साथ टिके रहो और इन्वेस्टमेंट जरूर करो उसके साथ में, राइट। तो ये अगले 5 से 10 साल जो है इस मेटावर्स के लिए बहुत जबरदस्त है। इसमें आपको डेफिनेटली जो है वो कूप 360 के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपको कूप 360 एक्चुअली दे क्या रहा है, ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि आप किस प्रोजेक्ट के साथ खड़े हो, प्रोजेक्ट का ग्राउंड क्या है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड है वो ये है कि यहाँ पर आपको कूप 360 एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ऑटोमेटिकली सोल्यूशन निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप मेटावर्स की दुनिया में आ गए हो और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार ये मेटावर्स में ये चीज हो सकती है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है। तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा होगी। आपके अंदर बहुत, जरूरी नहीं सभी के अंदर, लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी कि यार अगर ये ऐसे नहीं ऐसे होता तो और बढ़िया होता, ये ऐसे नहीं ऐसे होता तो और बढ़िया होता। तो यहाँ पर आपको कूप 360 एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार है, और आप सिर्फ जो सोच सकते हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। यानी कि आप खुद का मेटावर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद का गेम डेवलप कर सकते हैं, आप खुद का एआर वीआर बना सकते हैं, आप खुद का एनएफटी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे यानी कूप 360 पे बना पाएंगे। और ये एक शानदार सॉल्यूशन क्या है कि जब आप मेटावर्स की टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसको देखेंगे, फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज आएगी कि यार कुछ मैं इसके लिए मुझे भी करना चाहिए। जब आप वो चीज करने की प्लानिंग करोगे तो तब क्या होगा कि आप उसे कर नहीं पाओगे। उसके लिए कोडिंग चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उस सारी चीजें चाहिए जो आप शायद उन चीजों को कलेक्ट नहीं कर पाओ। अब यहाँ पर क्या होगा
आपको पहले से ही जो है कूप 360 एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप ये सारी चीजें आसानी से क्रिएट कर पाओगे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, एक बहुत शानदार रोड मैप बनाया है कि जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे कंपनी के प्रोजेक्ट ग्रोथ करेंगे, और एक वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जेन्युइनली बहुत सारे लोग इस सिस्टम के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े होंगे और एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो होता है उसका यूजर बेस, और जिस कंपनी के पास जितना स्ट्रॉन्ग यूजर बेस होता है वो कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यूजर बेस मतलब है कि आपका जेन्युइन होना चाहिए, एक एक व्यक्ति आपका आपकी कंपनी को आपको अच्छे से जानता समझता हो, तो वो जो यूजर बेस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये यूजर बेस आप किसी भी बड़ी कंपनी का, चाहे वो रिलायंस की हो, टाटा की हो, अंबानी की हो, कोई भी बड़ी कंपनीज की हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड में किसी भी फील्ड में हो, उनके पास जो उनका यूजर बेस है वो ही उनकी पावर है। जिस कंपनी का यूजर बेस खत्म हुआ उसकी वो पावर खत्म हुई और वो जीरो पे आ गई। इसका बड़ा एग्जांपल है आपका बहुत सारे देख सकते हो, अनिल अंबानी जो है और मुकेश अंबानी है, एग्जांपल है। मुकेश अंबानी ने सब कुछ रिसोर्सेज थी, लेकिन उनका जो यूजर बेस था वो खत्म हुआ और वो सिस्टम खत्म हो गया, उनकी पूरी कंपनी खत्म हो गई, वो पूरा नाम खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि एक यूजर बेस हमें इस कंपनी के लिए, इस सिस्टम के लिए क्रिएट करना है। जितना हम क्रिएट करेंगे उतना बड़ा यूजर बेस ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। आपको चीज अच्छी लगे, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो डेफिनेटली दूसरे को जरूर बताना है। ऐसे नहीं कि यार मैंने पैसा लगा दिया, दूसरे का मैं नहीं देख सकता। दूसरे का आपको देखना है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को मजबूत बनाने के लिए आपको एक जबरदस्त नेटवर्क क्रिएट करना ही है, जैसा आप दूसरी कंपनीज के लिए भी करते हो। आप अगर कल कोई टाटा का प्रोडक्ट खरीद के लेकर आओगे तो आप दूसरे को बोलोगे यार मैंने फला कंपनी का ये खरीदा था टाटा का, तू भी वो खरीद। तो यूजर बेस तो आप ही बना रहे हो ना। तो यहाँ पर भी ये यूजर बेस जो है वो आपने ही बनाना है। और जब आप ये यूजर बेस बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप भी स्ट्रांग होगे, आपकी कंपनी भी स्ट्रांग होगी, और एक जबरदस्त यहाँ पर जो सिस्टम है वो बिल्ड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो रोड मैप है उसको समझते हैं पहले। रोड मैप क्या है, यहाँ पर कंपनी कह रही है कि अगर स्टार्टिंग के 5000 कूप होल्डर्स जैसे ही हमारे पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, कूप और कूप स्वैप और एनएफटी मार्केट प्लेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपके पास यहाँ पर 10,000 कूप होल्डर्स रेडी हो जाते हैं तो आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म, एनएफटी मार्केट प्लेस और बूट डेवलपमेंट जो है वो आपका मार्केट में आ जाएगा। बोट्स जो आपको बताएं, जो आपका एआई बोट है वो आपका मार्केट में आ जाएगा। इसके बाद 30,000 कूप होल्डर्स होते ही जो टोकन है कंपनी का, उसको जो एक्सचेंज है वहां पर लिस्ट कर दिया जाएगा, जैसे बायू कॉइन, गेट आईओ जैसे एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। साथ ही मेटावर्स डेवलपमेंट जो है अल्फा मोड पे चला जाएगा, एनएफटी एंड मार्केट प्लेस आपको मिल जाएंगे, मेटावर्स आपको मिल जाएंगे। बोर्ड जो है वो डेवलपमेंट जो था वो आपका अल्फा मोड पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी ने एक सॉफ्ट टारगेट अपना बनाया 1 लाख कूप होल्डर्स का। जैसे ही 1 लाख कूप होल्डर्स होते हैं तो कंपनी एक बड़ा डिसीजन क्या ले रही है कि जो टोकन है टॉप 5 एक्सचेंज पे उसको लिस्ट करेगी ताकि नए लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकें। वर्ल्ड वाइड जो है वो पूरी दुनिया में जैसे लोग काम कर रहे हैं तो और ज्यादा लोग काम करने लगे। तो यहाँ पर कंपनी अपने सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलमोस्ट लाइव कर देगी। जैसे एनएफटी एंड मेटावर्स जो है वो आपका बेटा वर्जन में, उसके बाद बोट्स जो है वो लाइव हो जाएगा आपका पूरा, उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप से आप पूरी आसानी से उस पर क्रिएट कर पाएंगे कुछ भी। इसके बाद आप यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है आईटीओ, और आईटीओ जो है कंपनी फिर लॉन्च करेगी जब और ज्यादा लोग यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो स्टार्टिंग के 1 लाख लोग आने वाले हैं उनके लिए ही चीजें हैं, जो उसके बाद भी लोग आने वाले हैं उनके लिए भी कंपनी ने बहुत कुछ प्लान करके रखा है। तो ये एक छोटा सा रोड मैप है, और इस रोड मैप में अब आपको हम टोकन के बारे में डिटेल बता देते हैं। टोकन का नाम है कूप 360 और इसका जो ट्रैकर कोड है वो है कूप। और ये जो डिजाइन किया गया है, यानी कि जो बनाया गया है, ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बना है, BEP20। और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 ट्रिलियन है, और ये मैक्सिमम सप्लाई है, इससे ज्यादा और जो सप्लाई इसकी आने वाली नहीं है, और ज्यादा टोकन जो है वो बनने वाले नहीं है। और इन टोकन्स को जो डिवाइड किया गया है वो कुछ इस तरह किया गया है, 55% जो है वो रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स में दिए हैं, उसके बाद 20% प्राइवेट प्लेसमेंट में, और 20% जैसा मैंने आपको बताया कंपनी अपने आईडीओज और आईटीओज जो है वो लेकर आने वाली है फ्यूचर में, तो 20% का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर दिया है, बाकी 5% यहाँ ऑपरेशन में यूज होंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं और उससे रिटर्न क्या मिलने वाला है। ये तो आपने एक बेसिक जो कंपनी के बेस है, जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो आपने समझ ली है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है वो मिनिमम $50 से स्टार्ट हो रहा है। $50 में आपको एक जो इन्वेस्टमेंट किया है $50, या $50 से ऊपर आप चाहें तो और भी ज्यादा कर सकते हैं। ये पैकेजेस हम आपको अभी दिखाएंगे, $1 लाख तक या 1 लाख से ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो मिनिमम स्टार्टिंग $50 है, जिसमें आपको $50 के टोकन अभी करंट प्राइस के हिसाब से मिल जाएंगे।
और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डे आपको एक डेली बोनस मिल रहा है जो होगा 10 सेंट, और ये पैकेज के हिसाब से अलग अलग होगा। कोई भी बोनस आपको जो मिल रहा है किसी भी पैकेज पे वो 24 मंथ तक ही मिलेगा। इसके बाद जो आपको $50 के या जितने का भी आपने पैकेज खरीदा है उसका जो आपको टोकन मिला है अभी, वो टोकन फिर रिलीज होगा आपको 24 मंथ के बाद में, और हर महीने आपको 2.5% 40 मंथ तक मिलता जाएगा, जिसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी प्राइस पे सेल कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर और भी पैकेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर 50 के बाद $100 का पैकेज आप लेते हो तो डेली बोनस आपको मिल रहा है 40 सेंट। $250 का आप ले रहे हो तो आपको डेली बोनस मिल रहा है $1। $500 का पैकेज ले रहे हो तो $2.10 डेली बोनस है। $1000 का पैकेज ले रहे हो तो आपको $4.33 आपको डेली बोनस मिल रहा है। और अगर $2500 का आप पैकेज ले रहे हो तो आपको $11.66 डेली बोनस मिल रहा है। इसके अलावा आपको $5000 के पैकेज पे $25 का डेली बोनस मिल रहा है। आप अगर $10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको $53.33 डेली बोनस मिल रहा है। आप अगर $15,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको $90 यानी $90 आपको डेली बोनस मिलेगा। और आप अगर $25,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको $166.66 डेली बोनस यहाँ से मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर $50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको $416.66 जो है वो डेली बोनस मिल रहा है। आप $1,00,000 का यहाँ पे पैकेज भी ले सकते हैं जिसमें आपको जो डेली बोनस है वो आपको मिल रहा है 1,000 पर डे, आपको $1,000 मिलेगा, राइट। जितना भी इन्वेस्टमेंट है सारा आपका 24 मंथ तक आना है, ठीक है। और उसके बाद आपके जो जिस भी पैकेज से आपने अभी यहाँ पर स्टार्टअप किया है उसके बदले में जो टोकन मिले वो टोकन आपको रिलीज होने शुरू हो जाएंगे 24 मंथ के बाद में। अब बात करते हैं टोकन के प्राइस की। जो टोकन का प्राइस है वो अभी है आपका 0.0001 0001 इसका प्राइस है, यानी कि अभी बहुत कम पे है। और अब छोटी सी एक चीज बताता हूँ आपको कि ये जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये कैलकुलेशन आप अगर एक बार देख लेंगे अपने आप भी जोड़ देंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन यहाँ पे दी है वो बहुत कम है, इससे कोई गुना ज्यादा भी हो सकता है। इसका छोटा सा एग्जांपल दूं कि अभी टोकन आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है और जैसे ही ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा 1,00,000 लोगों तक या 30,000 लोगों तक आने पे, ये जैसे एक्सचेंज पे जा रहा है, तो जब ये एक्सचेंज पे पहुंचेगा तो एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है ट्रेडिंग करने वाला वो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा और इस प्राइस में और इसके बल्कि इससे बहुत हाई प्राइस में भी इसको बाय और सेल करना शुरू करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका प्राइस जो है वो बहुत अच्छी लेवल पे जा सकता है। हम अच्छे लेवल की बात करें तो हम इसे मैक्सिमम काउंट करते हैं $1। ये जाने को $10 भी चला जाए, 20 भी चला जाए, लेकिन हम $1 पे इसको काउंट करते हैं। और $1 पे इसका अगर हम कैलकुलेशन निकालें अगले 5 से 6 साल के अंदर, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं कर रहे, ये 6 साल 5 साल की बात कर रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि अगर ये 10 साल भी लगे इसमें तो भी आपको क्या रिटर्न आ रहा है, आप देख एक बार कैलकुलेट करके देखना। अगर आपने आज $100 का इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर आपने डेली बोनस तो ले लिया, वो अलग है, प्लस जो आपके टोकन थे वो आपने अगर अगले 5 साल 10 साल होल्ड कर लिए तो आपका रिटर्न देखो कितना है। आपको 1,97,333 $19,73,333 $19,00,000 मतलब आप ऑटोमेटिकली इतना बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, राइट। तो ये जो एक कैलकुलेशन है आप अपने आप भी निकाल सकते हो। ये हमने एक्सेल में इसलिए बना के दिखाई कि एग्जैक्टली जब एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसका जो रिटर्न आने के चांसेस होते हैं वो कितने 1000% होते हैं। और ये 1000% टीम, अगर मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूं तो बिटकॉइन ने लोगों को करोड़ 1-1 लाख % से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, 1-1 लाख % से भी ज्यादा का, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इसे और नीचे जाके काउंट करें यानी कि सिर्फ 10 सेंट पे काउंट करते हैं, इसका प्राइस अगर 10 सेंट भी चला गया तो भी आपको क्या मिल रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट $100 का है तो आपको फिर भी $1,97,333 जो है फिर भी मिल रहे हैं, राइट। जो 10 सेंट तो है वो बहुत आसानी से, जैसे ही आपका कॉइन जो है वो Get.io या बायो कॉइन पे लिस्ट हो गया तो डेफिनेटली वहां पहुंचने पर भी ये प्राइस आराम से जा सकता है। और जब बड़े एक्सचेंजेस पे जाने की बात हो रही है तो बड़े एक्सचेंज पे तो इसका ऊपर जाना तय है, कंफर्म। बट फिर भी हम और नीचे आके बात करते हैं कि अगर इसका प्राइस और भी कम हम एक्सपेक्ट करें तो कितना करें। यहाँ पर 1 सेंट की बात हम कर रहे हैं। अगर 1 सेंट भी इसका प्राइस चला जाता है आज के रेट के हिसाब से तो आज का आपका $100 या $1000 का इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो जाता है। $100 के बदले आपको फिर भी $19,733 मिलेंगे और 1,000 के बदले आपको 1,01,100 टोकन जो सॉरी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 2,05,363। तो ये कैलकुलेशन जो आप है खुद भी निकाल के देख सकते हैं कि अगर इसका प्राइस आज के प्राइस से खरीदे हुए अगर सिर्फ 1 सेंट भी चला गया तो आपको कितना रिटर्न आने वाला है। तो ये जो रिटर्न की हम बात कर रहे हैं ये दोस्तों, ये सारा रिटर्न जो है डिपेंड करता है मार्केट पे
और ये जो आने वाला टाइम है, हमने आपको बताया कि अगले 5 से 10 साल एक जबरदस्त मार्केटिंग का टाइम है, और इसका प्राइस उस लेवल तक पहुंचना बहुत आसान है, बहुत मुमकिन है। सिर्फ यहाँ पर जरूरी ये है कि आपको ये जो ट्रस्ट है, ये जो भरोसा है, ये अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। राइट, अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी के टाइम पे, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है यहाँ पर। कंपनी आपको अगर स्टार्टिंग के $3000 आप यहाँ पर जो है वो 3000 लोगों में से एक कोई व्यक्ति होते हो, यानी कि शुरू के 3000 आईडीज में से आपकी एक आईडी है, तो कंपनी आपको यहाँ पर एज ए पार्टनर ट्रीट करेगी, और आपको यहाँ से जो कंपनी दे रही है वो जितना भी कंपनी का टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर से आप यहाँ पर जो है वो 5% जितने भी 3000 ग्रुप होल्डर्स होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। राइट, तो जितने भी यहाँ पे यूजर हैं वो कोशिश करें कि स्टार्टिंग की 3000 आईडी में से आपकी एक आईडी जो यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अगर आपकी एक आईडी बन जाती है और आप इसके पार्टनर बन जाते हो कंपनी के, तो लाइफ टाइम एक अर्निंग आप यहाँ से ले सकते हो। राइट, इसके साथ अगर यहाँ पर आप 5000 यूजर में से भी एक होते हो, तो आपको क्या बेनिफिट है, तब भी आप कम से कम यहाँ से जो कंपनी के एयर ड्रॉप आने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उनमें से आपका एक पार्ट जो एक हिस्सा आपको एयर ड्रॉप से मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग के 5000 यूजर में आने में भी आपको बेनिफिट है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं मार्केटिंग के प्लान के बारे में। ये तो आपने इन्वेस्टमेंट समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपको क्या रिटर्न आने वाला है, लेकिन अगर आप इसकी मार्केटिंग करते हो, आप इसको दूसरों तक पहुंचाते हो, आप इसको लोगों तक पहुंचाते हो कि ये प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है, ये प्रोजेक्ट कितना जबरदस्त है और आगे फ्यूचर में ये क्या करने वाला है, तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इंसेंटिव है वो है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव क्या है, यानी कि आप जितने भी व्यक्ति को, जितने भी लोगों को, या जितने भी जो इन्वेस्टर हैं उनको इस बिजनेस में, इस प्रोग्राम में लेकर आते हो, उनको आप ये प्रोजेक्ट दिखाते हो, समझाते हो, और उनकी समझ आ जाता है और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो वो चाहे कितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करें, $50 से लेके $1,00,000 या उससे ज्यादा का भी, आपका जो उसमें शेयर है वो है 10%। 10% आपको उसका जो है वो इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएगा, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये आपकी डायरेक्ट रेफरल इनकम हो गई 10%। अब दूसरी जो इंसेंटिव है वो है आपका यहाँ पे बूस्टर इंसेंटिव। और ये बूस्टर इंसेंटिव क्या है, यानी कि आप यहाँ पर एक जो डायरेक्ट से इनकम ले रहे हो, वो एक डायरेक्ट लेवल की, पहले लेवल की नहीं रहेगी, वो 5 लेवल तक शिफ्ट हो सकती है। आपको करना क्या है, आपने सिर्फ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। अपनी आईडी के एक्टिवेशन के 120 घंटे के अंदर 2 लोगों को $250 से आप यहाँ पर जो है वो एंट्री करा दीजिए, इन्वेस्टमेंट करा दीजिए, तो आपको एक बूस्टर इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको पहले लेवल से, यानी कि आपके डायरेक्ट से 10% मिला था, आपको आपके सेकंड लेवल से 2%, थर्ड लेवल से 1%, फोर्थ लेवल से 1%, और फिफ्थ लेवल यानी 5वें लेवल से भी आपको डायरेक्ट की इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि है 1%। इस तरह आप टोटल 5 लेवल तक इनकम ले पाएंगे। राइट, अब इसके बाद यहाँ पर जो एक है यूनिक मैचिंग इंसेंटिव। और ये यूनिक मैचिंग इंसेंटिव आपको कैसे मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों जितनी भी आपकी टीम है वो आपके लिए काम कर रही है, और जितना भी वो बिजनेस करेगी उस बिजनेस का भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये समझते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल, आपकी एक टीम है ए, एक टीम है बी, एक टीम है सी। आपकी 3 टीमें काम कर रही हैं, और इन 3 टीमों का जो बिजनेस है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। आपकी ए टीम ने काम किया $1000 का, बी टीम ने काम किया $4000 का, और सी टीम ने काम किया $1500 का। तो यहाँ पर आपके जो ये बिजनेस हुआ, इसमें क्या देखा जाएगा, जो पावर टीम है, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, वो आपकी पावर टीम कहलाएगी। और उसके बाद जितनी भी आपकी लैग्स होंगी वो सारी वीकर कहलाएंगी। तो वीकर और पावर को आपस में मैच किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बी टीम को, जिसका 4000 बिजनेस है, ए और सी के साथ कंपेयर किया जाएगा, यानी कि मैच किया जाएगा। तो ए और सी का बिजनेस मिलाते हैं तो कितना होता है $2500, और बी का अकेले का है $4000। तो यहाँ पर जो बिजनेस मैच हुआ वो टोटल हुआ $2500 का, और ये $2500 का 10% आपको मैचिंग इंसेंटिव आपको मिल गया। इसी तरह जो बचा हुआ बैलेंस आपका रह गया यहाँ पर, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 60 डेज के लिए, और 60 डेज तक आप इसे और अपनी वीकर में बिजनेस करके अर्न कर सकते हैं, या पावर में बिजनेस करके भी अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 60 डेज के बाद अगर ये नहीं आप मैच करा पाते हैं तो ये लैप्स हो जाता है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एक जनरेशन इंसेंटिव की। जनरेशन इंसेंटिव एक ऐसा इंसेंटिव है जहां पर आपको पता भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी लोग काम कर रहे हैं आपकी टीम में, वो कितने भी लेवल के नीचे चले जाएं, तो आपको उससे बेनिफिट आना ही आना है। ये पावर है जनरेशन इंसेंटिव की। यहाँ पर दोस्तों रैंक के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है। सबसे पहली जो रैंक है वो है K1, और K1 बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर $250 यानी $750 का आपको यहाँ पर बिजनेस करना है। $250 का 1 लाख में होना चाहिए, मैक्सिमम 1 लाख से 250 ही काउंट किया जाएगा।
इससे ज्यादा होगा तो वो काउंट नहीं होगा, मैक्सिमम जो है वो 285 काउंट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा वो क्या है, अगर आप K1 की रैंक पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ से जितना भी आपका बिजनेस होगा उसका 2% आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको वन टाइम रिवॉर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा $30। इसी तरह आप अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते रहते हो और वो टीम आगे बढ़ती रहती है, तो आपकी टीम में भी ऐसे ही लोग K1 बनेंगे, और जब K1 बनेंगे तो आप K2 बन जाएंगे। अगर आपकी टीम में 3 लोग K1 बन जाते हैं तो 3 लोग केवल K1 आपकी टीम में बने, आप बन गए K2, और आपका जो परसेंटेज है 2% से बढ़कर हो गया 3%, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिला $100 का। इसी तरह K3 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K2 होने चाहिए, जिससे आपका परसेंटेज हो जाएगा 4, और आपका जो वन टाइम रिवॉर्ड होगा $250। K4 बनने के लिए आपकी टीम में होने चाहिए 3 K3, आपका परसेंटेज हो जाएगा 5, और आप $500 का यहाँ पे वन टाइम रिवॉर्ड है। इसके बाद आप K5 बनना चाहते हैं तो आपको 3 आपकी टीम से K4 बनाने पड़ेंगे, और आपका जो यहाँ पर परसेंटेज है वो बढ़कर हो जाएगा 6, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है $1000 का। इसके बाद यहाँ पे K6 की रैंक है, जिसके लिए आपको आपकी टीम में 3 K5 जो है वो बनाने होंगे, आपका जो परसेंटेज है हो जाएगा 7, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $2000 का। इसके बाद K7 आपको बनना है तो आपको आपकी टीम में 3 K6 बनाने होंगे, कि आपका यहाँ पर फिर परसेंटेज बढ़ के हो जाएगा 8, और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $4000 का। उसके बाद K8 बनने के लिए आपको 3 आपकी टीम में K7 चाहिए, परसेंटेज हो जाएगी 9, वन टाइम रिवॉर्ड होगा $10,000 का। इसके बाद K9 के लिए आपकी टीम में चाहिए 3 K3, परसेंटेज होगी 10, और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $20,000। K10 जो है यहाँ पे सबसे आखिरी रैंक है, तो इस पे अगर आप पहुंचते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपकी टीम में 3 लोग K9 होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लैग में, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर K10, और K10 पर जो आपको इनकम है वो है 12% आपकी टीम के बिजनेस की, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड है यहाँ पर $50,000 का। इसके साथ एक और इनकम यहाँ पर आपको मिल रही है जो है डिफरेंशियल। फॉर एग्जाम्पल आप K10 है और आपकी टीम में कोई K9 है, 8 है, 7 है, 6 है, तो जितना भी उनकी और आपकी इनकम में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर इस जनरेशन इंसेंटिव में, वो भी आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप K10 है और आपकी टीम में कोई K6 जो है वो काम कर रहा है, उसको मिल रहा है 7%, तो जो बाकी का बचा है 5% वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी टीम में वो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका है। जो डिफरेंशियल इनकम है वो भी यहाँ पर आपको मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन कंपनी आपको दे रही है, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी, लोगों को आपने रेकमेंड किया, अब कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो ये कह रहा है कि यार मैं काम करता हूँ, मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट जो है अपना 4-5 साल के लिए करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ, तो उसके लिए यहाँ पर कंपनी आपको क्या कह रही है कि आप यहाँ पर 1 लाख कूप होल्डर्स, मिनिमम 1 लाख कूप टोकन्स, 1 लाख कूप टोकन्स जो है वो आप बाय करके यहाँ पर कूप 360 को स्टेकिंग के लिए दे सकते हो। वो आपके टोकन्स को संभाल के रखेगी, और आपको 1 साल बाद आपको 1 लाख के बदले 1,10,000 टोकन जो है वो रिटर्न करेगी, यानी कि 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न आपको यहाँ पर एनुअली मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये आपकी चॉइस है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप चाहें तो कर सकते हैं, ये कंपनी के सिस्टम में मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही करना। अब दोस्तों बात करते हैं रिवॉर्ड के बारे में, कि आप यहाँ पर अगर अच्छे से बिजनेस करते हो तो क्या रिवॉर्ड यहाँ से आपको मिलता है। दोस्तों जो रिवॉर्ड है वो आपके टोटल जो बिजनेस मैचिंग है उससे काउंट हो रहे हैं। अगर आपका जितना बिजनेस मैचिंग काउंट होएगा उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। और दूसरी चीज, ये जो रिवॉर्ड का टाइम है ये है 30 जून तक, तो ये अभी महीने में अभी काफी टाइम दिन जो है काफी टाइम आपका पड़ा हुआ है, तो इसके लिए काफी लोग जो है मेहनत कर भी रहे हैं, और आप भी अपनी मेहनत स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी रिवॉर्ड पे आप पहुंचेंगे 30 जून को क्लोजिंग के टाइम पे, वो रिवॉर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या रिवॉर्ड है, तो सबसे पहला रिवॉर्ड है $5000 की यूनिक मैचिंग इंसेंटिव होने पर आपको यहाँ पर एक स्मार्टफोन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर $10,000 का बिजनेस मैचिंग कर देते हैं तो आपको एक दुबई टूर मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर $25,000 का बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो आपको एक लैपटॉप मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर $37,500 का बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो एक मैकबुक आपको मिल रही है। आप अगर यहाँ पर $50,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको एक सिंगापुर हांगकांग का ट्रिप जो है वो मिल रहा है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर $1,50,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको एक पेरिस कपल टूर मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर $2,50,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको एक $10,000 तक की कोई भी कार रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। आप अगर $5,00,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो $20,000 तक की कोई भी कार आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रही है। आप अगर यहाँ पर $12,50,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर $50,000 तक की कोई भी लग्जरी कार रिवॉर्ड के रूप में मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है 25 लाख के बिजनेस मैचिंग करने पर आपको $1,00,000 तक का कोई भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो रिवॉर्ड के रूप में मिल जाएगा।
अब इसके बाद अगर आप और मेहनत करते हैं तो $62,50,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर आपको यहाँ पर $2,50,000 तक का कोई भी विला जो है वो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। तो कंपनी से आपको कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, आपको इनकम के सोर्स भी मिल रहे हैं, आपको टीम वर्किंग का भी बेनिफिट मिल रहा है, आपको घर भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, सब कुछ कंपनी देने के लिए तैयार है। बट आप अपना कंपनी को क्या दे रहे हो पहले ये डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी चीज लेने के लिए, कोई भी चीज पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वो जो आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो और उसके लिए आप क्या आपको करना है, राइट। तो यहाँ पर जो टूर है कंपनी का वो भी यहाँ पर आपके लिए अभी अवेलेबल है। ये मैक्सिमम जो है आपका 24 जून तक चल रहा है, 24 जून को इसकी क्लोजिंग है। 24 जून से पहले पहले अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, सर एक मिनट, एक ये करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक टूर जो मिलता है थाईलैंड का वो मिल रहा है आपको सिर्फ $5,000 का आपको डायरेक्ट बिजनेस करना है और आपको $15,000 का यहाँ पर जो आपकी टीम का बिजनेस होना चाहिए। ये दो चीज आपकी यहाँ पर हो जाती है तो आप यहाँ से थाईलैंड जा सकते हैं कंपनी की तरफ से। और अगर आप यहाँ पर गोवा जाना चाहते हैं तो गोवा के लिए भी आपको यहाँ पर है $2,500 का बिजनेस मैचिंग करना है और आपको $7,500 का यहाँ पर जो आपकी टीम का बिजनेस करना है। अगर आप ये कर लेते हैं 24 जून तक का यहाँ पर डेट है तो आप यहाँ से कंपनी की तरफ से जा सकते हैं गोवा। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर टूर है, सेम ये छोटा पैकेज है। आप $2,500 का यहाँ पर अगर डायरेक्ट बिजनेस करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट और आपका डायरेक्ट बिजनेस होता है यहाँ पे $7,500 का, तो आप पाकिस्तान में जो एक समर टूर है उसमें भी आप जा सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर जो मिनिमम टोटल इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसका 5 गुना ही आप अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम पर डे जो आप बिजनेस मैचिंग से अर्न करते हैं वो आपकी सेल्फ आईडी के बराबर ही होता है। यानी कि आपने अगर $100 का इन्वेस्टमेंट किया है तो बिजनेस मैचिंग में आप पर डे $100 ही अर्न कर सकते हो। ये पर डे की आपकी कैपिंग है। यहाँ पर जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस इन्वेस्टमेंट का 50% आपको जाता है कूप टोकन्स में और 50% आपको जाता है इंसेंटिव वॉलेट में, राइट। इसके बाद क्लोजिंग की बात करते हैं तो जो पैकेज क्लोजिंग है वो डेली बोनस आपका क्लोजिंग हो रहा है। जो डेली बोनस है वो आपका डेली क्लोज हो रहा है। रेफरल इंसेंटिव जो है वो आपका क्लोज हो रहा है डेली। बूस्टर इंसेंटिव जो क्लोज हो रहा है वो आपका डेली क्लोज हो रहा है। मैचिंग यूनिक मैचिंग इंसेंटिव जो क्लोज हो रहा है आपका हर 15 दिन में हो रहा है। इसके अलावा जो जनरेशन इंसेंटिव है वो क्लोज डेली हो रहा है। और जो विड्रॉल है वो आप महीने में 2 बार ले सकते हो, हर 15 दिन में एक बार विड्रॉल होता है। मिनिमम विड्रॉल जो है वो आपका $10 है, आप $10 का मिनिमम विड्रॉल लगा सकते हैं। और जो विड्रॉल के चार्जेस हैं वो हैं 15%। हर 15 दिन में आपका जो हर एक विड्रॉल पे आपको 15% का डिडक्शन है। इसके अलावा जो मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर आप करना चाहते हैं तो वो है $5। और इसके अलावा जो आप पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं लेन देन में, यहाँ पर ट्रोन की ब्लॉकचेन पे TRC20 का जो USDT है उसमें आप लेन देन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी क्लोजिंग की कंडीशन हो गई। आई होप कि काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपका रह जाता है आपकी टीम में, अपने जो सीनियर हैं आप उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो उनसे डिस्कस करके आप इसको फाइनल जो है वो डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसमें सिस्टम में कैसे और किस तरह से जो है इसके साथ कंक्लूजन करना है, राइट। तो आई होप कि काफी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से एक बार बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको आई होप यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, राइट। थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मैंडी जी मीटिंग को कंटिन्यू करें और आगे के जो चीजें हैं, जो और एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर मैंडी जी की तरफ से मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मीरा सिद्दीकी। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आप हमेशा करते हो और एवरी टाइम जब आपकी प्रेजेंटेशन सुनती हूँ तो और चार्ज अप हो जाती हूँ। आई होप यहाँ पे जितने लोग हैं पार्टिसिपेंट्स वो भी शायद आज एक्साइटेड भी होंगे और मज़ा आया होगा मीरा सिद्दीकी की प्रेजेंटेशन सुनकर। सो थैंक यू सो मच। एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म मिली है और मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ मैंडी सर है वो हमें फिर से ज्वाइन करें और कुछ हमें फिर से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले। उससे पहले मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि सब कोई ना कोई किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा, फेलियर्स होंगे, बहुत लॉसेस हुए होंगे, मेरे भी हुई है। लगभग मैंने भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ, लेकिन तब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी कहाँ इन्वेस्ट करना था। इनफैक्ट मुझे क्रिप्टो करेंसी टोकन्स इसकी कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो अगर मैं उस टाइम पे अगर मुझे कोई आकर बताता तो मैं डेफिनेटली मैं आज बिटकॉइन में अपना एक लेके रख सकती थी।
तो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास कोई अच्छी चीज़ आए अनोखी, तो आप छोटा-सा ही अमाउंट लगा के आप, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि हमने किया क्यों नहीं? क्योंकि आज जो बिटकॉइन है, बहुत लोगों ने पछताया कि हमने किया क्यों नहीं, लिया क्यों नहीं? हमारे पास पैसे थे, कहीं और पैसे लगाए, स्कैम प्लान्स में पैसा लगाए हैं। जो मनी डबल है, चीट फंड है, स्कैमिंग करके निकल गए, लेकिन उनको कुछ नहीं आया। लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आज अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न लेकर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, चाहे छोटा-सा इवेंट हो, आपका कहीं नहीं जाने वाला, आपको रिटर्न आना ही आना है, बस आपको पेशेंस रखना है। सो थैंक यू, और मैं मेडी सर से कहती हूँ कि आप कुछ हमें और कुछ अच्छी बातें कहें हमारे साथ और इस मीटिंग को क्लोज़ करें। थैंक यू। जी, थैंक यू नाज़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज आपने होस्ट किया मीटिंग को, और हमको गर्व है कि आज आप हमारे साथ आए हो, और नो डाउट हम सारे मिलके एक बढ़िया फ्यूचर बनाएँगे। और बहुत-बहुत शुक्रिया मिराज सर का, जानदार, शानदार, बेहतरीन प्रेजेंटेशन देते हैं और मज़ा आता है उनकी प्रेजेंटेशन सुनने का। और आई एम श्योर कि जो हमारे पार्टिसिपेंट फर्स्ट टाइम आए होंगे, उनको सभी को एक-एक चीज़, एक-एक लफ्ज़ उनका समझ आया होगा। और इसके अलावा मैं पाकिस्तान से मिस्टर साजिद अलीजाद जी का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि बहुत ही अच्छा सेशन लिया उन्होंने और हम सभी को बहुत ज़बरदस्त मोटिवेट किया। तो बहुत शुक्रिया जी सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी हमारे आज के जो होस्ट थे, जो प्रेजेंटर थे, सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारा टाइम जो ऑलरेडी हो चुका है, जो हमारा रेगुलर जो हमारा कंसिस्टेंटली हमारा रिकॉर्ड होता है, वो उसके हिसाब से हमारा 1 आवर से ऊपर टाइम हो चुका है। तो आज की मीटिंग के लिए बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं इसी लिंक पर, इसी समय पर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।